Redox reactions are reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. अगर मैग्नीशियम इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन और कंपाउंड MgO नेचर का फॉर्म होता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म से मैग्नीशियम यहाँ पे +2 में चली गई और ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ -2 में चला गया और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमें पता कैसे लगा कि मैग्नीशियम 0 से +2 में गया है, तो एलिमेंटल स्टेट से में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मैग्नीशियम 0 स्टेट से MgO में गई है। अब MgO में +2 कैसे हुआ? इसलिए कि ये ग्रुप 2 की मेटल है और जो ग्रुप 2 की मेटल है उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, यानी +2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। जब ये MgO में चली गई, जब मैग्नीशियम का +2 है तो फिर इसके अगेंस्ट ऑक्सीजन का -2 ही होगा, इसीलिए ओवरऑल नेट चार्ज MgO में 0 है। वैसे भी ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। अब हम ग्रुप 1 की एक मेटल लेते हैं, जैसे कि सोडियम है। इसको हम ग्रुप 17 की नॉन मेटल यानी क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं अगर, तो हमारे पास NaCl नेचर का एक कंपाउंड फॉर्म होगा। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन के नतीजे में फॉर्म हुआ है। इस केस में सोडियम ने, जो कि ग्रुप 1 की मेटल है, Na+1 का एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म किया विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो ग्रुप 17 की नॉन मेटल है उसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ, और इन द मीन वाइल हमारे पास कंपाउंड आ गया NaCl। इसी तरह से अगर कार्बन जो कि ग्रुप 14 की एक मेटलॉइड है, इसका हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा, एक गैस फॉर्म होगी, मीथेन गैस, जो कि फ्यूल के तौर पर घरों में यूज़ होती है, और ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। 4 हाइड्रोजन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कार्बन ने एक्सेप्ट किए, और रिजल्टेंटली इन दो के मिलने से, एक के इलेक्ट्रॉन 4 लूज़ करने से, यानी 4 हाइड्रोजन्स के 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से, और एक कार्बन के वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमारे पास मीथेन गैस फॉर्म हो गई।